नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं गांदरबल में युवती की मौत से। बता दें कि गांदरबल में 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर आत्महत्या की आशंका है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले के बटलर इलाके में बुधवार सुबह 24 साल की एक लड़की मृत अवस्था में पाई गई। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। मृतक मूल रूप से पंडाज गांदरबल की रहने वाली थी और पिछले 6 महीने से अपने परिवार के साथ बटलर में रह रही थी। सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह परिजनों ने घर के अंदर उसका शव पाया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सभी कानूनी और मेडिकल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि मौत के असली वजह और घटनाक्रम का पता चल सके। शुरुआती तौर पर इसे फांसी लगाकर आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने किसी भी एंगल को नकारा नहीं है और पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना से स्थानीय लोग सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक की लहर है। श्रीनगर की बेटी ने बिखेरी चमक। अरीजा जावेद ने जम्मू कश्मीर की कक्षा 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में किया टॉप। इलाही बाग श्रीनगर की अरीजा जावेद ने जम्मू कश्मीर बोर्ड की क्लास 12वीं आर्ट स्ट्रीम में टॉप करके पूरे रीजन में अपना नाम रोशन कर दिया है। उनकी ये शानदार परफॉर्मेंस हर तरफ सराही जा रही है और वो अब घाटी की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स में गिनी जा रही हैं। अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हुए अरीजा ने कहा कि ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अरीजा ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने पेरेंट्स और टीचर्स को दिया। आगे की पढ़ाई के बारे में बताते हुए अरीजा ने कहा कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहती हैं जो उन्हें दुनिया को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझने में मदद करे। गौरतलब है कि मंगलवार को जेके बोस ने क्लास 12 के एनुअल रेगुलर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, जिसमें ओवरऑल पास परसेंटेज 75% रही। I came to know that I have gotten first position in the whole of Valley amongst all the streams and in its own like humanities maybe. I chose this. This is quite like different as to say, because conventionally parents do not allow your kids to like get into a subject or stream other than PCB or PCM. So typically, I think my family kind of were aware of the fact that I am no way going to choose a conventional path. So I was allowed, I was given that fair freedom to choose whatever subject I wanted. So then I chose humanities, and I don't think that I think you should rather be an extraordinary student in an ordinary subject rather than an ordinary student in an extraordinary subject. I think it's Allah subhanahu wa ta'ala that is with you all the time, first and foremost. And secondly, I think my family is like, they're just sweetheart. They're the best people. And I think जब आपको morally वो ingrain किया जाता है कि what is right and what is wrong, demarcate करवाया जाता है and between good things and bad things, तो फिर मुझे लगता है आपको ज़्यादा मतलब अपने आप को उतना ज़्यादा effort नहीं देना पड़ता कि एक ही path पे चलो, वो consistency फिर आ ही जाती है. And I want to thank my father also, who just have, who has given me that kind of upbringing that has led me to where I am today. And my set of people, it's very common term that I use, my set of people, because they're just so nice and like they are your comfort people. And family is something जो आपके लिए हमेशा रहती है खड़ा besides anyone. So I think वही लोग हैं जो आप. बीती रात आए 10वीं कक्षा के परिणामों पर गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल कनाल रोड के क्लास टॉपर्स ने मीडिया से बात करते हुए अपनी सफलता की साझा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। Thank you so much, Pooja ma'am. We are so thankful to Young Bites that you always come and give the coverage to our students and appreciate their efforts. क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से क्लास टॉपर्स आए हैं, लोगों में ये चीज़ें रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है वो ज़्यादा नहीं, लेकिन अब प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट में एक्सेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, वी ऑलवेज फील प्राउड to be the teachers in the government school and teach these students who are totally dependent on our teaching. They don't go to any private tuition centers or coaching centers. They seek the education here in the school. And I am proud to be the principal of the school, where I have a dedicated team of teachers who put in their efforts to make them
टू बी द टॉपर्स। ये इनके एफर्ट्स हैं और इन बच्चों के एफर्ट्स। इनके घर में भी मुझे नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा गाइड करने वाले पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं अपने इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ। इनके पास ऐसे प्राइवेट कोचिंग का सिस्टम नहीं होता है, तो टोटली गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स पर रिलाई करते हैं और साथ में चलते हैं और इस अचीव करते हैं अपने गोल को। वी आर प्राउड फॉर देम कि इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है और टीचर्स के साथ क्लब आउट करके इतना अच्छा रिजल्ट किया है। बहुत धन्यवाद। तो इन टॉपर जो क्लास टॉपर रहे हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले मनमेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू आपका मैम। नाम? शव्या गुप्ता। शबिया, मुझे बताओ कितनी परसेंटेज आई आपकी? मेरी 93। 93 आई। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर्स का बहुत इसमें योगदान है। मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कंफर्टेबल होती हूँ मैं क्लास में। मैं नहीं आई थी यहाँ पे, मैं 10th में ही आई थी, तो मेरे को टीचर्स ने ऐसा नहीं लगने दिया कि ये बाहर से आई है। उन्होंने मेरे को अपना ही फील कराया कि मैं उनके स्कूल का बच्चा हूँ, और उन्होंने मेरे से बार बार क्वेश्चनिंग की कि आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो फुली मैं अपने डेडिकेट करती हूँ टीचर्स को। तो जितना सोचा था उतना ही हासिल किया है स्कोर? नो सोचा तो 100% था। कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। जी। तो कितनी मेहनत जो है वो लगती है, क्योंकि 10th क्लास का रहता है, बोर्ड रहता है, तो क्या किस तरह का शेड्यूल जो है वो रहता है? शेड्यूल मैं 8 to 10 आवर्स स्टडी करती थी, और स्कूल में पढ़ती थी। इंस्टीट्यूशन मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, तो फुली मेरे टीचर्स ने मुझे प्रमोट किया कि मैं इस तक हद तक पहुंच सकी हूँ अभी तक। तो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सोचते हैं कि ट्यूशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट टीचर बहुत अच्छे से फुली एजुकेटेड होते हैं, इतने प्राइवेट में नहीं होते हैं। इनको पूरी नॉलेज होती है, और अगर इनके पास हो तो आपको ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं तो पड़ती। नेक्स्ट कौन सी स्ट्रीम आपने परस्यू की? मैंने ह्यूमैनिटीज़। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो और भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? अक्षरा। अच्छा, कितनी परसेंटेज आई आपकी? मेरी 84% आई है। क्या कहेंगे इस अचीवमेंट को लेकर, किसे श्रेय देंगे? मैं अपना पूरा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। इन्होंने हमारे साथ बहुत कोप अप किया, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। इन्होंने एक एक चीज़ को हमें इतनी डीपली पढ़ाया कि हमें मतलब उसको मतलब वापस से रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोप अप करते हैं, और मैं स्पेशली हमारी प्रिंसिपल को थैंकफुल करना चाहती हूँ। शी इज़ अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और हमारे क्लास टीचर जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया, हमें एक एक कंसेप्ट की नॉलेज दी। रिजल्ट का काफी ज्यादा वेट जो है हो रहा था, पहले 12th क्लास का हो रहा था, उसके बाद 10th का से रिजल्ट आया, तो कैसी नर्वसनेस थी? नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा थी। हमने अपना पूरा बेस्ट दिया, बट इट्स ऑल राइट। हम नेक्स्ट टाइम से और बेस्ट करेंगे। 90+ पोजीशन लाके ज़रूर हम अपने टीचर्स को प्राउड तो फील किस तरह करवाएंगे। से शेड्यूल आपने अपना बनाया हुआ था? हाँ, मैं 8 to 10 आवर्स स्टडी करती थी, और मतलब मैंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, और मैंने वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा वो क्या मतलब अच्छे से नॉलेज ली। और फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो मतलब बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। मतलब अगर उनमें मतलब आपको कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिकली इंस्टीट्यूट की, बट फिर भी हमने बहुत अच्छे से चलो, नेक्स्ट कौन सी स्ट्रीम लेनी है आपने? मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो हमारे साथ Thank एक और क्लास टॉपर है, आपका नाम? टिया शर्मा। टिया, कितनी परसेंटेज आपकी आई मेरी है? 75। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा तो है। जितना सोचा था उतना आया है या उससे कम? ठीक ही आई है अभी तो। ठीक ही आया हुआ। तो कैसा शेड्यूल कैसे रहता था, कितनी मेहनत थी, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो क्या एक्सपीरियंस, क्या बताओगे, किस तरह की नर्वसनेस थी जब रिजल्ट दिखा, क्या एक्साइटमेंट थी? अब रिजल्ट देख के तो ठीक ही लगा अभी। तो फिर हमारी जो टीचर है वो भी बहुत अच्छी है हमें क्योंकि पढ़ाने लेट में। नाइट रिजल्ट आया, तो कैसी नर्वसनेस कैसी थी जब पता लगा कि भाई रिजल्ट आ चुका है? नींद ही उड़ गई थी। तो फिर जो मेरी बहन है उन्होंने मुझे बताया था कि रिजल्ट निकल गया। तो फिर जो हमारी टीचर है वो बहुत अच्छी है हमें पढ़ाने में। ख़ास करके हमारी जो फॉर्म टीचर है मिसेस राधा मैम, वो हमें एसएसटी पढ़ाती है। वो क्या कहते हैं, हमें सब कुछ जो भी है डीपली पढ़ाती है। हमारी बाकी सारी टीचर भी बहुत अच्छी है पढ़ाने में। और नर्वसनेस तो बहुत हुई मुझे। मैं बहुत खुश भी थी अपने रिज़ल्ट लेके, और नर्वस भी बहुत थी। कि क्या आएगा रिजल्ट? हाँ, कि क्या आएगा रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट देख के तो ठीक ही लगा। अब इतने % ठीक ही है। अब अगली बार मैं पेरेंट्स का ज़्यादा। क्या कुछ कहना था? पेरेंट्स को भी टेंशन रहती है, क्योंकि पेरेंट्स का हाँ। काफी ज्यादा रोल रहता है। मम्मी भी कहती कि ठीक ही पढ़ा, अब इतना पढ़ा तो इतने आने चाहिए, अब अगली बार से ज़्यादा मेहनत तो करना। आगे कौन सी स्ट्रीम आपने लेनी है? कॉमर्स लिया। कॉमर्स लें। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। जम्मू में आदि शंकराचार्य जयंती समारोह और धर्म सभा को संबोधित करने के लिए
किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। पत्रकार वार्ता कर दी गई जानकारी। जानकर परम हर्ष होगा कि गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका कि कल जम्मू मेल के द्वारा लगभग 6:30 बजे जम्मू में पदार्पण होगा। कल चूंकि आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में शंकराचार्य भगवान का जम्मू में आगमन हो रहा है। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, कितना महत्व है, उनको लेकर के भी विशेष उस पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही साथ में भारत देश की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थितियां जो इस समय चल रही हैं, चारों तरफ से भारत को घेर करके भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भारत को पुनः गुलाम बनाने को लेकर के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उससे किस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों को सावधान होकर के रक्षा करनी है, कैसे हम सब लोगों का दायित्व बनता है, इन सभी विषयों पर, आध्यात्म विषय पर, धर्म विषय पर एवं राजनीतिक विषय पर किसी भी प्रकार से जिज्ञासा होने पर उसका समाधान होगा। महाराज श्री कल रेलवे स्टेशन से सीधा ये जो कमल सिंह जी चिब है, वार्ड नंबर 60, ढोक पलोड़ा शिव मंदिर तालाब के पास में, वहीं पर महाराज श्री का 2 दिन तक निवास रहेगा, कल और परसों 2 और 3 तारीख को। और कल ही महाराज श्री की 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ग्रीनलैंड पैलेस लोअर रूपनगर जम्मू में महाराज श्री का कार्यक्रम रहेगा, जहां दर्शन, संगोष्ठी और दीक्षा का कार्यक्रम होगा। और 3 तारीख को महाराज श्री जो महाराज जी का निवास स्थान रहेगा, वहीं पर महाराज श्री का सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक दर्शन, दीक्षा और संगोष्ठी समारोह होगा, कार्यक्रम होगा। उसी प्रकार से सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक पुनः वही दर्शन, दीक्षा, संगोष्ठी कार्यक्रम रहेगा। अधिकाधिक जम्मू के लोग वहाँ जो है आकर के अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, किसी प्रकार से कोई जिज्ञासा हो उसका शमन होगा। अपने जीवन को कैसे उत्थान की तरफ लेके जाना है, मनुष्य को आही का मुश्विक कल्याण कैसे प्राप्त करना है, इसका मार्गदर्शन यदि कोई कर सकता है तो वर्तमान काल में भारत में सर्वोच्च पद पर विराजित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज से बढ़िया और कौन कर सकता है। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें उनका दर्शन प्राप्त होने जा रहा है, उनका सत्संग प्राप्त होने जा रहा है। महापुरुषों का सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप अधिकाधिक संख्या में लोगों को सूचना करें, सबको अधिक से अधिक लोग आए और महाराज श्री का दर्शन करके उनके प्रवचनों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। शेरे कश्मीर भवन जम्मू में एनसी द्वारा लेबर डे पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मजदूर इतिहास नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपकी डिमांडें हैं। सबसे पहले पेंशनरी बेनिफिट, क्योंकि आज जिन जिन स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉई, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा J&K वंचित है। मैं बार बार ये लिखता हूँ कि जनाब कम से कम उसमें कितने मुलाजिम रह गए हैं? 10 से 15,000 का कोई ज्यादा बोझ नहीं। और सारी डिपार्टमेंटें कोर्ट में चली गई हैं। कल कोर्ट से कोई ऑर्डर होगा तो सरकार को क्या समझेगा कोई? इसलिए सरकार को चाहिए, अगर ज्वेलरी मिल में मिलती है, वो भी तो एक कॉर्पोरेशन थी, बाकी वालों को भी कम से कम मिलना चाहिए। मेरा भी दिल्ली ख्वाहिश है, जब हम पहले भी सरकार में थे, हम भी मिनिस्टर रहे, उस वक्त भी हमने सोचा कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको ज़रूर जो है कामयाब बनाना चाहिए और उसको फ़रोग देना चाहिए, नए प्लांट लगने चाहिए। यहाँ बात हुई सीमेंट प्लांट की। यहाँ सबसे अच्छी जो हमारी इंडस्ट्री होती थी, जिसका लोकल रॉ मटेरियल भी था, लोकल मार्केट भी था, लोकल कारीगर भी थे, वो हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्री थी।
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ 1 ਮਈ ਜਿਸ इंटरनेशनल लेबर डे भी आखते हैं, उस उपलक्ष्य पर मैं थोड़े सामने खड़ोता और मैं खुशी है कि मैं तुंदे विच एक मजदूर, मेरे दादाजी मजदूर है, किसान है, 2 जोगां दी रखी दी उन्हें। मेरे पिताजी एक फौजी है, वो भी जिम्मेदारी करते, तो मैं भी आए थोड़ी जिम्मेदारी करना। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। और उमरदुल्ला साहब ने भी जो मिनिस्टर बनाया, वो पहली चीज़ उन्हें आखी कि आप एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे हो। ये बड़ी बड़ी चीज़ है कि मैं एक फौजी का पुत्र हाँ, किसान का पुत्र हाँ, और कोई मेरे को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं। गुरु जी साहब जैसे साथियों का साथ मिलिया, सरूता साहब ने आशीर्वाद दिता। अज मैं अगर इतना खड़ोता था एज ए मिनिस्टर, ये सारा श्रेय उमरदुल्ला साहब, फरूक अब्दुल्ला साहब ही जाता। लेबर डे पर जिन्नियां गल्लां तुसें आखियां, एक मैमोरेंडम नार सिंह जी ने दिता और बड़ा जेन्युइन चीज़ां। अगर हिमाचल में 18-20 हज़ार मिलता, साढ़ा इतना मिनिमम वेजिस एक्ट क्यों नहीं लगे? वो लड़ाई असें लड़नी। साड़ियाँ फैक्ट्रियां अगर बंद हुई, सबसिडियां लिए लोग चलीए, क्यों चलीए? उनकी निशानदेही होना बड़ी जरूरी है। और उनके को मती गल जी सदोत्रा साहब ने, सुगामी साहब ने आखी, वोकल फॉर लोकल। इंडस्ट्री में क्यों नहीं साढ़े 70% 80% बच्चे लगन में? दसो अगर हिमाचल में ऐसी उन्नत एनजीओ द्वारा गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन, जहां विद्यार्थियों ने निशुल्क चिकित्सा जांच और दवाइयां प्राप्त कर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही एनजीओ की टीम ने भी बताया इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करवाए जाते हैं आयोजित। आपका नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या कहना चाहोगे इस तरह का जो आयोजन किया गया है स्कूल? बहुत अच्छा आयोजन किया गया, हमें योगा के बारे में बताया है एंड आयुर्वेदिक चीज़ें। मुझे लगता है कि आजकल के लोग आयुर्वेदिक चीज़ें भूल गए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, क्या क्या मटेरियल है। और यहाँ पर तो आज फ्री कैंप भी लगा है, यहाँ पर दवाइयाँ हैं, बहुत कुछ है। बहुत अच्छा लगा। मैम ने हमें योगा वगैरह भी बताया और मैम ने हमें बोला कि 5 मिनट कम से कम लाइफ में 5 मिनट 24 घंटे होता है, 5 मिनट निकाल के योगा ओम विलोम आराम से करिए। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से स्कूल से ट्यूशन से घर इस तरह का ही जो शेड्यूल रहता है, तो चेकअप खुद की तरफ ध्यान देना जो है वो रह जाता है। ऐसे में ये जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी बहुत अच्छा है, इन्होंने बताया और इन्होंने स्पेशली ये कहा कि ये जो हमारी जो रूटीन है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, फिर ट्यूशन, अपने लिए हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो इन्होंने बताया अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हमें बड़ा भी होना है। हम आगे पीढ़ी है हम, तो इसीलिए हमें मैम ने बताया अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मैम को, इन्होंने इतना कुछ बताया, यहाँ पर आए, फ्री मेडिसिन हैं, फ्री सब अच्छा किया। थैंक यू। आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगाया गया है? मतलब कि ये हमारे लिए, मतलब कि जो हमारे जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें कभी कभी साइड इफेक्ट कर जाती हैं दवाइयाँ। तो जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब कि जैसे हमारी सेहत होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है वो आयुर्वेदिक। तो मैम ने हमें बहुत अच्छा एक्सरसाइज वगैरह भी करवाई, योगा भी करवाया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा इनको लगा कि हमारे स्कूल में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। मैम, आपका नाम? नीना बरोल। नीना जी, क्या कहेंगे, उन्नत एनजीओ किस तरह से बढ़ चढ़ कर आयुष के साथ इस तरह के मेडिकल कैंप्स जो है बना रही है? नमस्कार। आज उन्नत फाउंडेशन ने आयुष मेडिकल कैंप के साथ मिलकर GGHS करनाल रोड में एक मेडिकल कैंप लगाया है। इसमें बच्चों को उनकी हेल्थ अवेयरनेस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है और योगा की इम्पोर्टेंस और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। आप देख सकते हैं सभी बच्चे बहुत ही जोश से और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस की है और काफ़ी इश्यूज़ उन्होंने अपने डिस्क्लोज़ किए हैं डॉक्टर्स के साथ। इससे ऐसे लगता है कि बच्चों में बहुत ही अवेयरनेस है और ये अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे कि हमारे समाज में हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस बने। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे कुछ ड्रग अब्यूज़ की तरफ भी उनका झुकाव हो जाता है ऐसी एज में, और इससे हमें दूर रहने के लिए हमें ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए रखने चाहिए जिससे कि अगर वो योगा करते हैं उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मोबाइल देख के। तो अगर वो योगा करते हैं तो वो अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं और इस तरह से वो अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। समय समय पर इस तरह की मुहिम चलाई जाती है।
हाँ, अभी हमारे उन्नत फाउंडेशन ने काफ़ी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, जैसे JNV रियासी में एक बहुत ही अच्छा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों को सर्विक्स कैंसर के बारे में बताया गया। और आज ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें और एक GDS रामगढ़ में भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें ड्रग अब्यूज़ेस एंड ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को अवेयर किया गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से हमारी जो सोसाइटी में इस तरह के हेल्थ अवेयरनेस और भी दूसरी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और हमें बच्चों को सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं। और इनको सही गाइडेंस मिलेगी और ये सही रास्ते पे चलेंगे तो ही हमारा समाज भी आगे सही रास्ते पे चलेगा। कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरह की जो ये फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं? देखो, ये हम ही को थोड़ा आगे बच्चों को गाइड करेंगे तो बच्चे आगे जाके ये सीखेंगे। हमारी NGO है उन्नत NGO की तरफ से आई मेडिकल कैंप लगाया गया है, और सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करालू का, उसका थैंक्स करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे कैंप लगाने के लिए बच्चों के बीच में। तो बच्चों में इसमें अवेयरनेस आ जाती है, थोड़ा पता चल जाता है बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो अपने डॉक्टर के सामने देख सकते। कई दफ़ा बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं बता सकते किसी को। वो आयुर्वेदा के प्रति कितना रुझान जो है वो बढ़ रहा है? देखो, आजकल आयुर्वेदा ही अच्छा है, आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। उससे अच्छा है कि ये योगा भी बड़े से मेडिटेशन के साथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा तरह चल रहा है, तो करना चाहिए बच्चों को। वेयर हाउस, नेहरू मार्केट और आसपास के बाजारों के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को की श्रद्धांजलि अर्पित। और मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि आज लेबर डे उस तरह नहीं बन रहा जिस तरह आप बनाते थे, और ये खुशी है कि आज जो है आपने अपना कार्यक्रम जो है देश को समर्पित किया है, और आपने जो हमारे 26 टूरिस्ट जो है मारे गए उनको श्रद्धांजलि देके शुरू किया गया है। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, JNK की। आप अगर हैं तो हम हैं। मुझे याद है, सतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे याद है जब कोविड का समय था, और कोविड के समय में जब एसेंशियल सप्लाई का कट ना हो, एसेंशियल सप्लाई जो है नहीं रुकनी चाहिए। मुझे उस समय डिपकॉम के फोन आ रहे थे, चीफ सेक्रेटरी के फोन आ रहे थे, सबके फोन आ रहे थे कि एसेंशियल सप्लाई का कट नहीं होना चाहिए। सतीश जी, मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से डॉक्टरों ने भगवान का रूप को दिया है, मैं अपने लेबर भाइयों को इनको भगवान का रूप देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सारे को पहले मैं नमन करना जेडे साढ़े साथी थे, अपने खून पसीने की कमाई करी है, बिल्कुल पूरी ईमानदारी करना है, अपने बच्चे ले, अपने परिवार ले, अपने देश ले और पूरे ट्रेडर्स लिए काम कर देन। मैं तुंदा पहला धन्यवाद करना कि मैं इलैक्शन को पहला जदों अक्तूबर च आया ओला मैं बेरोज़गार हाँ, लेकिन तुसें मी साथ दिता, आशीर्वाद दिता, तो मैं भी रोज़गार लाया है ना। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं तुंदा ताउम्र मशकूर रोना। साढ़े बजुर्ग भी इतना काम करिए गए दिन, कोई राजे महाराजे तो नहीं है, उन्हें भी खून पसीने की मेहनत अपनी करना पैसा कमाए, नहीं तो लोग बड़े बड़े रजवाड़े लोग होंगे, लेकिन तुसें लोकें एक संभावना ही जन्म दिता जदों मदन लाल शर्मा साहब की 1983 में थोड़े बजुर्गें बनाया, श्याम लाल शर्मा साहब की बनाया, असें ही बनाया, तारा चंद होरें बनाया, हूँ बाकी लोकें बनाया। हूँ पिछला दौर मुकी आ, तुसें MLA बनाया, मैं इंडिपेंडेंट बनाया, मेरी हैसियत नहीं, मदन लाल शर्मा साहब के चेहरे पीछा बनाया, और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी मंत्री बनाया। इसलिए मंत्री बनाया, शायद मैं एक किसान का पुत्र हाँ, मैं एक साबका फौजी का पुत्र हाँ, वो आखते हैं कि आप भूतपूर्व सैनिक के बेटे हो। ये एक सबसे बड़ा वजह थी कि मैंने आपको मंत्री बनाया। एक सिपाही बनिया है, तुंदी सेवा करनी है, और आज अहद करना है। आज इंटरनेशनल लेबर डे है, मे डे आखते हैं,
1923 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वर्किंग आवर्स वास्ते, उनकी अच्छी कंडीशनस वास्ते ये दिन बनाया जाता, उनके राइट्स वास्ते। लेकिन मैं खुशी है थोड़ी ट्रेड फैडरेशन थोड़ा साथ दिया दी, प्रधान जी एक परिवार की शक्ल से तुम लोग काम करते हो, चाहे कोविड होया चाहे सरहदां थोड़ियां जो महफूज नहीं रही, जोले जोले जरूरत पई तुसें अपना खून पसीना दिता है, ये लिए मैं थोड़े चरने शत शत नमन करना और थोड़े ने वादा करना कि ਜਿਹੜੀਆਂ प्रधान ने गल्लां आखियां सारे को पहला इशू है लेबर कार्ड का, मैं कन्ने जांग तुंदा जेडे 2-250 बची है दिन कन्ने बहाने ना दफ्तर दिखे हो गए लेबर कार्ड बना के। दूई समस्या तुसें डिस्पेंसरी दी आखी, उन्हें के बैठिए डायरेक्टर साहब कन्ने गल करने, अगर जगह अवेलेबल फर्स्ट एड वास्ते डिस्पेंसरी की लड़ाई भी अस थोड़ी लड़ गए, वाशरूम वास्ते मी लगता इरीगेशन डिपार्टमेंट कन्ने गल करनी पौनी है, अज नहीं लेकिन कल कोई अद्धा घंटा 1 घंटा कड्ढिए अस उंदे गल करके तो उस CSR च लैके प्राइवेट कंपनी को लैके सुलभ वाले कन्नै गल करचे, म्यूनसिपैलिटी ने गल करके जेड़ा ईजी वे हो वॉशरूम अस तैयार कर। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा का दौरा कर सुनी चंद समस्याएं। जो हमारा मानपुर डनक्का वाला रूट है, काफ़ी सारे लोग वहाँ से भी कंटेक्ट कर रहे थे कि एक बस सर्विस अगर उस रूट पे भी हो जाए तो खास करके स्कूल के बच्चों को जो दिक्कत है स्कूल टाइम पे हो जाए तो वो क्योंकि उसको अगर कड़ाली से सुबह चलाया जाए तो मानपुर वाले रास्ते से वो नौशहरा से होते हुए जाए तो वो एक फायदेमंद है। सारी स्पेशली जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जब कोई वैकेंसीज विलेज लेवल पे आती है तो वो मैक्सिमम हमेशा हंडन वाले ले गए हैं। ये ऑफिसरान में तुसाने सामने आए ने, इन्होंने शुक्रिया अदा करना, मैं इन्हें को प्यार नाल कम लो कि बुजुर्ग आने सन प्यार नाल जो मर्जी कर लो, अगर अस लड़ाइयां झगड़े पै जाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। प्यार नाल कम लो, नहीं करेगा कोई गल नहीं, मैं तो आना फिर, क्योंकि मैं तो दोए भुलिए तो चंगे लगने, तुस को तो चंगे नहीं लगने। ठीक है, तुसा मैं आए ताकत दी है, पावर दी है, मैं आपे पूछ लांगा जो ऑफिसर काम नहीं करेगा, लेकिन तुसा नहीं नाल कोई बदतमीजी करनी, नाल प्यार नाल कम लो। और मैं ऑफिसरान ही कह दांगा, मैं डीसी साहब क्योंकि नए आए और एक अच्छे ऑफिसर, इन्हों को कम लो, इन्हों को पहुंचो, जाओ जिथे भी प्रॉब्लम आनी है, किसी चीज नहीं, चाहे कोई पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, चाहे वो पटवारियां नहीं कोई प्रॉब्लम, कोई पटवारी भी माड़े वीर थोड़े जे कई बारी आने कोई ज्यादा ही शगन पाईता जाओ, वो आपे कंट्रोल करनगे। ठीक है, तो इस वास्ते क्योंकि मैं चीजा समझना, मैं तुसा बिचों आके इतना पहुंचे और समझने कि मैं क्या कह रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं और अमल भी करनगे। और वीडियो साहब भी मैं कह बैठा हूं, और जो डिपार्टमेंट PWD है तुम मुबारक है कि अज तू सारे PWD मिनिस्टर हो, तो जे तू PWD मिनिस्टर हो तो अज भी सड़क ना बनन तो फिर बदनसीबी है कि नहीं है। इस सड़क की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले प्लान बने सन वो निकले, तुस जो को लोग नौकरी करके आए हो, तुसें पता हूं नवे प्लान, उन प्लानों में असा लोगों ने काम जाणगे और इन्हों में जो मैक्सिमम जो भी होएगा अच्छा होएगा। और कुछ डायरेक्शन में मौके पर दे बैठा ऑफिसरानी, स्कूलानी जिथे प्रॉब्लम है, ये CO साहब कल उत्थे आए सन भवानी, आज उन्होंने कोई मीटिंग है तो सेक्रेटरी नहीं आए, ऑफिसर उन्होंने आए ने कन्वे कर देंगे उन्हें। और जो भी तुसानी चाहे मास्टर की प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ मास्टर है, चाहे कोई बिल्डिंगा की प्रॉब्लम है, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, लोग करनगे और तुस लोग इन्हें अप्रोच करो। मेरे को उसने आना जिले तुसानी ये कोई नहीं सुनेगा, अगर ये सुन जाने मेरे को, क्योंकि अगर मैं को डायरेक्ट आओगे मैं ही नहीं कहूँगा, इस तो अच्छा तुस अपने रिश्ते ना रखो। अगर कोई नहीं ऑफिसर, काफी सारे जड़े नहीं सन सुनने जिन्होंने तुसें गिले शिकवे सन, मैं बदली कर बैठा हूँ, तो मेरे को कोई खास रहे नहीं, कोई कहता कोई रह गया है तो कोई गल नहीं, कोशिश करने अगर वो ठीक हो जान तो अच्छी गल है, उन्हें भी फिर तकलीफ देंगे कि बाहर ही जाएंगे, साढ़े को जरूरी असन को इतना टाइम नहीं कि भुला पीना, असा काम ना मतलब है, कम नाल मतलब है ना, तुसें तो कम नाल मतलब है, कम नाल मतलब रखो। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।